काफ़ी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने जो होंगे आपके जीवन पर बड़े ही शुभकारी महीने होने जा रहे हैं। क्या क्या काम इन महीनों में बनने वाले हैं, अर्थात 2023 से लेकर नवंबर 2023 से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 8 महीनों से जो अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का थोड़ा बहुत आप पर पड़ रहा था, आपके कहाँ पर, पंचम भाव पर, वह दूर होने वाला है। शनिदेव महाराज यहाँ पर 29 जून 2024 को वक्रीय अवस्था में होने वाले हैं। 15 नवंबर 2024 तक वक्रीय अवस्था में रहेंगे। इनका प्रभाव आपके ठीक चतुर्थ भाव पर क्या होगा, क्योंकि वक्री का मतलब होता है एक घर पीछे का फल देना। आपके एक प्रोग्राम में हम आपको पहले भी बता चुके थे कि पंचम भाव पर इनका प्रभाव वक्रीय अवस्था में क्या होगा, चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा, इस बात की हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ में आपको प्रोग्राम में, बीच प्रोग्राम में आपको हम ऐसे उपाय भी आपको बताएंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो शनिदेव महाराज का कभी भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज आपसे अति प्रसन्न रहेंगे अगर आप थोड़े से वह उपाय कर लेते हैं। हर एक बात की हम इस प्रोग्राम में विशेष चर्चा करेंगे। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा, पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव होता क्या है, क्योंकि बिना शनिदेव महाराज के अशुभ प्रभाव के जाने हुए आप इस प्रोग्राम को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, शनिदेव महाराज का जब अशुभ प्रभाव होता है, शनिदेव महाराज क्या है, अंधेरा है। शनिदेव महाराज क्या है, वृद्ध हैं, मंद गति में चलते हैं। सबसे कम गति में चलने वाले कोई अगर ग्रह हैं तो वो हमारे इष्ट शनिदेव महाराज हैं, जो सबसे मंद गति में चलते हैं। 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव महाराज क्या है, अंधेरा है। सूर्यदेव भगवान क्या है, प्रकाश हैं। अंधेरे और प्रकाश का मिलन नहीं हो सकता है। जब प्रकाश होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, जब अंधेरा आता है तो प्रकाश कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो अंधेरे और उजाले का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य और शनि का इसीलिए जो है बैर कहा जाता है। अंधेरा होता है तब किसका प्रभाव देखा जाता है, शनिदेव महाराज का प्रभाव देखा जाता है। जब उजाला होता है तब किसका प्रभाव देखा जाता है, तब सूर्यदेव भगवान का प्रभाव देखा जाता है। एक उपाय हम अभी आपको बता रहे हैं। अगर आपको अंधेरा बड़ा पसंद है, अंधेरे में रहना पसंद है, अंधेरे में अकेले कोनों में बैठना पसंद है, लोगों के बीच मिलजुल कर रहना ये पसंद आपको बिल्कुल नहीं है, अकेलापन आपको बहुत अच्छा लगता है, कहीं किसी के साथ बैठना उठना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके की अगर समस्या आपके साथ चल रही है तो उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय क्या है, पहला ये उपाय है कि आपको जब सूर्यदेव भगवान उदय होते हैं उस समय पर उठना प्रारंभ कर दीजिए आप, या फिर उस समय पर उगते हुए सूर्य, यानी जब सूर्यदेव भगवान निकलते हैं उनके दर्शन करिए आप। आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव, अंधेरा जो आपके जीवन से, वह कहीं ना कहीं दूर होने लगेगा। ये उपाय आपको हम पहला उपाय बता रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि शनिदेव महाराज आपको अकेला रख रहे हैं, आपको अंधेरे में रहना पसंद हो रहा है, थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास करिएगा कि आप लोगों के साथ बैठना उठना प्रारंभ करिए, अच्छी संगत बनाना शुरू कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप लोगों जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताना अपना प्रारंभ कर दीजिएगा। देखिए, शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव अपने आप आपके जीवन से दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इस बात की चर्चा करते हैं कि शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव और क्या होते हैं। तो जब शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव मनुष्य पर होता है तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं सुधारती है, कंगाली छा जाती है, कहीं से धन आना हर तरफ से, चारों तरफ से बंद हो जाता है, साथ में फ्रॉडगिरी होना प्रारंभ हो जाती है, इंसान ऊपर से नीचे गिरना प्रारंभ, उसकी जो ऊंचाइयां पर जो इंसान चढ़ा था पहले, वो कहीं ना कहीं नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है जब शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव इंसान पर चलता है। अच्छा, उसी के साथ शनिदेव महाराज का जब अशुभ प्रभाव होता है तो हमारे कहीं ना कहीं हाथ पैरों में दर्द परेशानी, हड्डियों में प्रॉब्लम समस्या, हड्डी से रिलेटेड रोग होना, कष्ट परेशानी होना, जोड़ों में दर्द होना, रात्रि के समय पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं, और मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट परेशानी इंसान को होना प्रारंभ हो जाती है। खासकर हृदय संबंधी रोग जो हैं वह कहीं ना कहीं इंसान को परेशान करना प्रारंभ करते हैं जब इंसान पर शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव होता है। अगर आप पर भी ऐसा हो रहा है तो आप उपाय हम बता रहे हैं,
आगे बताएंगे आपको, उन उपायों को आप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। कोई भी अशुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके जीवन पर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अब हम उस बात की चर्चा करते हैं जिस बात के लिए आपने यह प्रोग्राम खोला है कि आप इनका चतुर्थ भाव पर आपके प्रभाव शनिदेव महाराज का क्या होगा। इस बात की हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अब चर्चा करेंगे। फिर आज एंड में आपको बताएंगे उपाय भी हम कि आप क्या उपाय करें। चतुर्थ भाव पर इंसान को सबसे पहले रोग, आप कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी से आप जूझ रहे थे, आपकी हेल्थ बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी, हेल्थ संबंधी कोई रोग कष्ट परेशानी परेशान कर रही थी, तो आपकी हेल्थ में आपके जो शारीरिक कष्ट परेशानी है उसमें आपको राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज 29 जून के बाद देना प्रारंभ कर देंगे। अब ये स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आप शनिदेव महाराज दुखी, जीवन में जो दुख आपके बहुत ज़्यादा चल रहे थे, जीवन में आप दुखित बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वह दुख कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर शनिदेव महाराज अवश्य ही दूर करेंगे। आपके दुखों को शनिदेव महाराज अवश्य ही हरेंगे। आपके जो जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट परेशानी हो रही थी वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होंगी। मानसिक अशांति, जो मानसिक अशांति आपकी फैली हुई थी, मन से आप संतुष्ट नहीं थे, मन कहीं ना कहीं विचलित रहता था, सर में दर्द परेशानी होती थी, इसमें आपके कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज यहाँ पर अब आपको राहत देने वाले हैं। जो विद्यार्थी हैं उनको उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, अच्छी जगह शिक्षा उनको ग्रहण हो पाएगी। माता के हेल्थ में सुधार आएगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई परेशानी आपकी चल रही थी उसमें भी शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको राहत देंगे। वक्री अवस्था का ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं उपायों की। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आखिर हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला जो उपाय है वह यह है कि शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, तो वृद्ध व्यक्तियों की सेवा, आपके घर में आपके दादा दादी या नाना नानी जो वृद्ध हैं, पहले तो अपने घर में ही सेवा करिए आप उनकी। उनको किसी प्रकार की ज़रूरत है किसी चीज़ की, उनकी वह चीज़ उनको देते रहिएगा, उनका ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। प्रथम चीज़ यहाँ पर ये है। या कोई बाहर आपके घर में नहीं है, आप बाहर भी कोई भी व्यक्ति, आपको वृद्ध व्यक्ति भूखा मिले, किसी वृद्ध व्यक्ति को कोई चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ नहीं ले पा रहा है, उसको वह चीज़ आप दीजिए। जो भी अपने तरफ से आप कर पाएँ उनकी सेवा करिएगा, जिससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके यहाँ कोई मजदूर काम करता है, उस मजदूर या कोई मजदूर आपकी फैक्ट्री या कुछ भी एक्सपाइजेड जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, उनकी जो मेहनताना है, जो उनका मेहनताना आप पूरा दीजिएगा। एक भी पैसा उसमें मत खाइएगा, नहीं तो आपको शनिदेव महाराज का प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। दूसरा, भाइयों का हक, जो आपके भाइयों का हक है वह भाइयों का हक पूरा दीजिएगा, भाइयों का हक नहीं मारिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगला उपाय है कौवा और तथा कौवे के साथ ही साथ में काले कुत्ते को भोजन आप खिलाइएगा प्रतिदिन, जिससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ ही 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए, प्रतिदिन रोजाना। इसमें जो भी आप उपाय सरल लगें वह करिएगा आप। रोजाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल सिर्फ आप चढ़ाते रहिएगा, जिससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और साथ ही साथ में बजरंग बाण का पाठ करिए। यह करने से शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। बजरंगबली की आराधना करने से शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ता है। तो ये उपाय आप करिए, अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।